दुनिया से नाता तोड़ के जैबे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। इस दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना। कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ के माल खजाना। कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ माल खजाना। यहाँ कोई न रहेगा मात पिता से नाता जोड़ के। यहाँ कोई न रहेगा मात पिता से नाता जोड़ के। जैबे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। पेट पकड़ के माता रोवे, बाँह पकड़ के भाई, पाँव पकड़ के छोड़त नाही, रो रो करे लुगाई। पिवा मत जाके लाल चुनरिया ओढ़ के। पिवा मत जाके लाल चुनरिया ओढ़ के। जैबे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। चार जना मिल कर के आए, करने लगे तैयारी। कोई हाथ को पाँव थाम के करके मुझको सवारी। कोई हाथ को पाँव थाम के करके मुझको सवारी। उठाए चार कहरिया, मुखवा से राम नाम बोल के। उठाए चार कहरिया, मुखवा से नाम बोल के। जैबे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। कोई धूप कोई चंदन लावे, कोई बेल की पाती। यहाँ तक सब कोई साथ दिए पर आगे संग न साथी। यहाँ तक सब कोई साथ दिए पर आगे संग न साथी। फिर तो हमको सुलावे ऊपर से लकड़िया जोड़ के। फिर तो हमको सुलावे ऊपर से लकड़ियाँ जोड़ के। जैबे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। जो नहीं भजता राम नाम को वो पीछे पछताई। जो नहीं भजता राम नाम को वो पीछे फिर पछताई। काम बिगाड़े आपने भैया जग में होत हसाई। काम बिगाड़े आपने भैया जग में होत हसाई। कहे साहेब कबीर गुरु जगवा में आकर बोल के। कहे साहेब गुरु कबीर गुरु जगवा में आकर बोल के। जैबे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। जैबे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जैबे गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। बहुत ही सुंदर हम भजन श्रवण किए। आइए आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अनुभव सुनने के लिए, विचार सुनने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं रेखा नंदानिया। आप अहमदाबाद से आई हुई हैं। आप इस शिविर में भाग लिए। आप अपना अनुभव हम सबके बीच में साझा करें। बोलो सद्गुरुदेव की जय।
हेलो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं रेखा नंदानिया अहमदाबाद से आई हूँ। मेरे पापा तो कई सालों से कबीर से ही जुड़े हैं, बट हम सबको घर में ऐसा लगता था कि मतलब हमारे पास उतना समय नहीं रहता था कि हम भी ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ कर पाए, इतना समय निकाल पाए। बट धीरे धीरे जब ज़िंदगी में बोझ बढ़ जाता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, तब कहीं ना कहीं दिमाग ऐसा हो जाता है कि जो सुन पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन से रास्ते पे चले, क्या करे क्या ना करे। तब ऐसा लगा कि नहीं, पापा जिस रास्ते पर है वही सही रास्ता है। वही एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ पे आप अपना दिमाग थोड़ा शुद्ध भी कर पाओगे। थोड़ा मतलब अभी हम ऐसे हैं कि 5 ही दिन निकाले हमने, और 5 ही दिन में हमको इतना फ़र्क तो महसूस हुआ ही है कि दिमाग में हमारे जो बहुत सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमने थोड़ा थोड़ा करके तो निकाला। नहीं निकाल पाए तो उतना तो पता चला कि कैसे निकालेंगे। बस ये 5 दिन में मुझे इतना पता चला है कि क्या ज़िंदगी में सही मायने में क्या करना चाहिए, कैसे हमारे दिमाग में जो बहुत सारे ख्याल भरे पड़े हुए होते हैं, जो बहुत सारे विचार पड़े हुए होते हैं, जो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भी भरी हुई होती है, उसको भी कैसे हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। जैसे कल 2 दिन पहले ही साहेब जी ने बताया था, गुरुभूषण साहेब जी ने, कि हमको हर एक चीज़ को सकारात्मक तरीके से ही लेना है। तो बस वही सीखना था, वही जानना था कि कैसे 5 दिन में हम ये सुन के भी हमारे दिमाग में उसको कैसे ला पाएँ। बात अलग है हम कितना अमल कर पाते हैं, बट फिर भी एक बार सुन लिया तो हमें ये तो पता चला, कोई रास्ता तो मिला कि भाई हमको ये रास्ता अपनाने से हमारे दिमाग में जो कचरा भरा है, जो नेगेटिविटी भरी है, उसको कहीं ना कहीं हम दूर कर पाएंगे। बस वही एक रास्ता चाहिए था। जैसे कहते हैं कि तिनके डूबे हुए को एक तिनके का सहारा ही काफ़ी रहता है, वैसी चीज़ होती है। हम तो अभी बहुत छोटे हैं ये सब बोलने के लिए भी, करने के लिए भी, पर फिर भी हमको एक तिनके का सहारा मिला है। वही तिनके का सहारा ज़िंदगी भर लेकर आगे बढ़ना है। उसके अलावा अभी हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा भी तो लगता है कि हमने इतने सालों के बाद जो रास्ता चुना है, बच्चों को अगर पहले से ही उस रास्ते पे थोड़ा थोड़ा करके चलाना शुरू करेंगे ना, तो एक दिन वो भी ऐसा होगा कि वो हमारी तरह पूरी की पूरी सकारात्मक रास्ते पे, पॉजिटिविटी वे में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं तो मेरे पिताजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो आज इस रास्ते पर है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ मिली है। बस बाकी तो और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो हमको सीखने को, गुरुजी से जो सीखने को मिला है, हमें आश्रम से जो सीखने को मिला है, अगर 5 दिन में हम अगर ये इतना हमारा अगर माइंड है जिसको हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो धीरे धीरे भले ही बहुत कम होगा हमसे भी, बट धीरे धीरे करके भी हम कहीं ना कहीं अपना वो जीवन है कि जिसको हम सही रास्ते पर, सही जगह पर लेकर जाएंगे। बस इतना ही। साहेब बंदगी। हेलो। हाँ ठीक है। हेलो। अच्छा, इससे तो मुझे दिखाई भी नहीं देता है उधर कितने लोग बैठे हैं। अब रहने दो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बनवाए इसी के लिए हैं। कहाँ रखेंगे? हाँ, मैं वही आग बोलूँ? नहीं, मुझे बोलना नहीं है, मैं तो अब सुनने वाला हूँ आज कि वो कित रोज बोल चुका। आज देखो, वो छोटा बच्चा मुझे देखने आए हैं, इसलिए सोचा कि वो दिखे मुझे। हाँ, कुर्सी पर जितने लोग बैठे हैं, क्या मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है? ठीक है।
तो जिनको सचमुच कुर्सी की आवश्यकता है वे लोग आज बैठे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है। तो जिनको ऐसा लगता है कि नीचे भी बैठ सकते हैं वे लोग आए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि हम नीचे भी बैठ सकते हैं तभी आएँ। यदि आपको सचमुच तकलीफ़ है तो ज़रूर वहाँ बैठें, बाकी लोग यहाँ आएँ और सामने से तो अच्छा लगेगा, शरीर की स्थिति के अनुसार, मेरे कहने की बात नहीं है। अब तो कुछ तो है, हाँ ठीक है, दूर कर दिए थे। बैठे रहें, कोई बात नहीं है, कुर्सी पीछे खाली रहे, कोई हो सकता है शहर से कुछ लोग आएँ। रेखा नंद, हाँ वही बोल रही थी ना, ठीक ठीक, बढ़िया, अच्छा बोल रही थी रेखा, मैं सुन लिया। और आपका बेटा रो रहा था। राम सिंह जी बोल लिए, ठीक है। ये भी सेवक लाल साहू बोल लिए ना। जानवी, ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। ओहो, थानू राम जी कौन है जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं? आप, हाँ आइए आइए आइए। आप तो शिविर में थे और शिविर में आपने जो कुछ सीखा, जाना, समझा, उससे उन जो कुछ आपने यहाँ से जाना उसके आधार पर जीवन में क्या कुछ आप प्लस करना चाहते हैं, क्या माइनस करना चाहते हैं, वो शेयर करें, है ना। ऊपर आ जाइए, ऊपर खड़े हो जाइए, माइक उठा लीजिए, ऊपर ऊपर उस पर खड़े हो जाइए, ऐसे। अब ठीक है, अब बोलिए। उपस्थित गुरुजी, उन संतजन, उन सज्जनों तथा देवियों, आप सबों को मेरा नमन। आज सूरत के ध्यान शिविर को देखकर मन अति खुश हो रहा है कि हमने कोई देव स्थल पर आए हैं। और ऐसे लग रहा है मई का महीना, तपती गर्मी और ठंडी ठंडी हवा, इसकी वर्णन कहे। मुद मंगलमय संत समाज ध्यान शिविर में भाग लेने वाले साधक साधिकाएं, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ध्यान एक जीवन जीने की कला है। जीवन तो हम सब जी रहे हैं, किंतु जीवन को जीना और कलात्मक ढंग से जीना, दोनों में अंतर होता है। जीवन को कलात्मक ढंग से जीने का अर्थ होता है जो जो उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता जाए, त्यों त्यों दुख घटता जाए, पीड़ा घटती जाए, चिंता घटती जाए, भय घटता जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, निश्चिंतता बढ़ती चली जाए, आनंद बढ़ता चला जाए। और मन अंतर्मुख होता चला जाए। चार दिनों तक दो सत्र में ध्यान शिविर का यहाँ आयोजन रहा और आज सुबह बहुत सारी बातें सुनने में आई, अभ्यास भी किया, प्रयोग भी किया।
तो इस 4-5 दिनों में हम ध्यान में पूरा ट्रेंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा मन पूरा का पूरा सध जाएगा। 5 दिन के 7 दिन 10 दिन कर लें, इतने में नहीं होगा। यह तो एक प्रकार की ट्रेनिंग सेंटर है, एक रास्ता बताया जाता है। ध्यान क्या है, कैसे करना है, सावधानी क्या रखनी है, इन बातों पर चर्चा होती है, एक प्रयोग होता है। कैसे आगे बढ़ना है, एक सीख और प्रेरणा मिलती है। लाभ तो पूरा तब मिलेगा जब नियमित रूप से करने लगे। शायद ये 1993 की बात होगी, जब प्रयागराज में जहाँ प्रीतमनगर का आश्रम है पुराना, जिसे आजकल लोग कबीर मंदिर कहते हैं, पहली बार ध्यान शिविर का आयोजन हुआ था। बाहर से कोई आया नहीं था, गुरुदेव जी थे, गुरुदेव जी के संरक्षण हुआ था और केवल आश्रम के संत साधक यही बैठे थे। 1 सप्ताह तक चला। दूसरे साल आश्रम के संत और कुछ बाहर के भक्त आए, सब पूरा हुआ ध्यान शिविर। तो उसी जहाँ हमारा आश्रम है प्रीतमनगर में, उसी कॉलोनी के एक सज्जन ने कहा, जो बड़े ही चिंतक आश्रम के प्रति जिसकी बड़ी भावना थी, सबसे पहली मुलाकात उनसे ही हुई थी और जब से वे जुड़े तब से जीवन के आखिर तक जुड़े रहे। और जब आश्रम में कोई नया काम होता था तो वे बड़े खुश हो जाते थे। तो जब दूसरी बार ध्यान शिविर का आयोजन हुआ तो उन्होंने गुरुदेव जी से कहा, साहब जी आप साधु महात्मा लोग हैं, ये आप लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं, आप लोगों के लिए ठीक है। ये जो भगत बुलाते हैं, गृहस्थ बुलाते हैं, आंख बंद बैठाते हैं, उनका समय बर्बाद करते हैं आप लोग। साधुओं के लिए तो ठीक है, और गृहस्थों के लिए ये बेकार बात है, उनका समय बर्बाद करना है। गुरुदेव जी चुपचाप सुने, फिर कुछ समझाए कुछ। तीसरे साल वे भी आए, कुछ किए, वे भी बैठने लगे। और बैठने के बाद जब पूरा बैठ लिए 7 दिन तक, शिविर समाप्त हो गया, सब चले गए, तब एक दिन आए और गुरुदेव जी ने कहा कि साहब पर साल मैंने आपका ध्यान का खंडन किया था, बहुत गलत किया था। अभी बैठा तब लगा कि हमारे साधु ज़्यादा तो गृहस्थों के लिए ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारे पास चिंता, तनाव, भय, पता नहीं कैसे कैसे बीमारी ज़्यादा जहाँ होती वही दवाई वहीं ज़्यादा चाहिए ना। फिर उसके पश्चात वो नियमित रूप से अपने घर में सुबह शाम के 2-2 घंटा ध्यान करने लगे। और कहते थे जब से मैंने ध्यान किया मेरा चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, दुखी होना, तनाव होना बंद हो गया, बड़ी शांति मुझे मिली। ये ध्यान साधु गृहस्थ की बात नहीं है, ध्यान मनुष्य के लिए, हर उस मनुष्य के लिए है जो सचमुच अपने जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं। और कैसे जीना चाहते हैं? दुख मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, स्फूर्ति के साथ जीना चाहते। हर उस मनुष्य के लिए ध्यान की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन इतना जरूरी है
कि चाहे कहीं भी रहें, भोजन सदैव सात्विक, सुपाच्य और संतुलित ही करें। जितना संभव हो नमक और तेल बहुत कम, मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं के बराबर, सादा हो, सुपाच्य हो, संतुलित हो। जो जीव स्वाद के चक्कर में पड़ेगा वो आदमी ध्यान साधक नहीं हो सकता। ये भी बहुत पहले की बात है, जब पीतनगर में रहते थे तब एक सन्यासी महात्मा आए आश्रम में, 2-3 दिन रुके, भोजन किए। एक दिन भोजन के पश्चात उन्होंने गुरुदेव जी से कहा, साहब जी आप रोज रोज सब्जी बनाते हैं, अरे कभी कभी तरकारी भी बना दिया करो। नमक तो बहुत सस्ता है, थोड़ा नमक ही डलवा दिया करो। कई लोग कहते हैं, आश्रम में आते हैं, रुकते भी हैं तो मजाक करते हैं, साहब आपका जो भोजन बनता है ना, हॉस्पिटल में जो बीमार हैं उनके लिए होता है, हम लोग के लिए नहीं होता। तो भोजन जितना सादा, सात्विक, सुपाच्य करोगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। जीव स्वाद के चक्कर से बचो। कबीर साहब ने भी कहा है, खट्टा मीठा चरफरा जिभ्या सब रस ले, चोरों कुतिया मिल गई अब कौन पहरा दे। तो भोजन सादा, सात्विक, सुपाच्य, संतुलित, इच्छाएं कम, चाहनाएं कम, अपेक्षाएं कम। चाहना, इच्छा, अपेक्षा एक ही बात है। ये जितने कम होंगी शिकायत मन में नहीं होगी। किसी ने बात नहीं मानी तो दुख नहीं होगा, कलह नहीं होगा। एक चुटकुला याद आ गया। आप लोग अपने अपने घर में शांति चाहते हो ना, प्रसन्नता से जीना चाहते हो, तो एक सज्जन, 2-4 लोग बैठे थे, तो एक सज्जन दूसरे सज्जन से कह रहे थे कि मैं 35 साल से नियमित रूप से प्रतिदिन गीता का उपदेश सुनते आ रहा हूं और उस उपदेश के अनुसार ही अपने घर में मैं काम काज करता हूं, इसलिए हमारे घर में कलह का, विवाद का अवसर नहीं आ पाता है। जब उसने ये बात कही तो सुनने वाले ने उसके सामने हाथ जोड़ लिया कि धन्य है आप, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ कि आप 35 साल से नियमित रूप से रोज गीता का उपदेश सुनते आ रहे हैं, उसका पालन कर, बहुत धन्यवाद है। तो तीसरे ने धीरे कहा, गीता इनकी पत्नी के नाम है, उसी को उपदेश सुनते आ रहे हैं। तो आप लोग भी अपने आपके घर में जो पुरुष बैठे हैं ना, आपके घर में एक एक गीता बैठी हुई है, उसको उपदेश सुनते रहना, घर में कुछ कलह मत करना, तो बहुत शांति से जियोगे। पति पत्नी में ही कला है, भाई भाई में ही कला है, कला व्यर्थ की चीज़ों के लिए। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो, चाहना कम रखो। कोई है आपके परिवार का सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका पड़ोसी, कोई हो, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने में उसे सहयोग दो।
मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह किसी को किसी क्षेत्र में अपने से आगे बढ़ते देखता है तो उसके मन में ईर्ष्या हो जाती है कि मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है। फिर उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसको पछाड़ने के लिए सोचना, तमाम कैसे कैसे बात। और ऐसा आदमी कभी साधक नहीं हो सकता। जिस आदमी का मन, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे गुरु भाई हो, चाहे घर का मालिक हो, कोई हो, जो आदमी दूसरे की उन्नति को, दूसरे की बड़ाई को सहन नहीं कर सकता, वो साधक हो नहीं सकता और जीवन को कभी शांति से जी नहीं सकता। साधक वह है, चाहे साधक कहो चाहे साधिका कहो, साधक वह है किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में, चाहे पैसे के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे साधना के क्षेत्र में हो या सेवा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते देख करके जिसका मन खुश हो जाता है और सोचता है कि हर आदमी यदि ऐसे आगे बढ़ जाए तो समाज का, परिवार का, कल देश का कितना भला होता, कितना मंगल होगा। दूसरों को आगे बढ़ते देखकर जिसके मन में खुशी होती है और दूसरे को नीचे जाते देखकर, दूसरे को दुखी देख करके जिसके मन में उसके लिए करुणा होती है और ये भाव होता है कि आदमी कैसे फिर से ऊपर उठे, जो एक सहारा देता है, गिरने वाले को न गिरने पर इसलिए सहारा देता है और आगे बढ़ने वाले को आगे बढ़े के लिए सहारा देता है। दुखियों के दुख को देखकर जिसके मन में करुणा उपजती है और सुखियों को आगे बढ़ते देखकर जिसके मन में प्रसन्नता होती है, साधना वही कर सकता है, साधना और सफलता उसी को ही मिलेगी। हम नहीं आगे बढ़ पाए तो कोई तो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़कर हमारा मन दुखी हो गया तो कहाँ हम भक्ति समझ पाए, कहाँ सत्संग ज्ञान समझ पाए, कहाँ साधना ध्यान को समझ पाए। ऐसा आदमी कभी ध्यान में सफल हो ही नहीं सकता। सेवा का अवसर, जिस प्रकार से सेवा का अवसर जो है, जहाँ है, जैसा भी है, चाहे वो गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़े हो, जब तक शरीर साथ दे रहा है। जो बिल्कुल अशक्त है, जवान ही है लेकिन बीमार है, अशक्त शरीर है, बूढ़ा है, अशक्त शरीर है, उसकी बात अलग है। लेकिन जो शरीर से स्वस्थ है, शरीर जिसका सबल है, कभी भी सेवा के अवसर से न चूकें। घर में ही है आप, जो मैंने घर में सेवा सहयोग करो। सेवा का अवसर से चूके ना, और सेवा प्रसन्न मन से, उत्साह से, मजबूर होकर के नहीं। सेवा मजबूरी में सेवा नहीं बनती, मजबूरी में बेगारी होती है। मजबूर होकर आप कुछ भी काम कर लो, चित्त शुद्ध होगा नहीं, मन चित्त प्रसन्न होगा ही नहीं, क्योंकि वो आप सेवा नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बेगारी कर रहे हैं। और मन में प्रसन्नता है, आह्लादित है मन, उत्साह है मन, तो कहीं भी करो, कुछ भी काम करो, सेवा हो। लेकिन सेवा तब बनेगी
जब निष्कामता होगी, पाने की चाहना से रहित सेवा होगी, तब। ये एक प्राथमिक आवश्यकता है ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, ध्यान में सफलता पाने के लिए। और ये गुण नहीं है, ये तैयारी हमारी नहीं है। हम बैठते तो रह जाएंगे किंतु सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी हो, साधु का तो काम ही है संयम, साधना, त्याग, वैराग, सदाचार के मार्ग पर चलना। जो लोग गृहस्थी में हैं और जो जीवन को शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, ध्यान साधना और सफल होना चाहते हैं, उनके लिए भी एक आवश्यक शर्त है जीवन का सद्गुणी सदाचारमय होना। ये सदाचार ही एक प्लेटफार्म तैयार करेगा, भूमिका तैयार करेगा। सदाचार ही नहीं है, जीवन में कोई सद्गुण ही नहीं है, तो कैसे का हम आगे बढ़ पाएंगे? और जो सदाचार है, सद्गुण, सदाचार, नैतिकता, वही धर्म है। कर्मकांड, पूजा पद्धति, नाम जप आदि ये धर्म नहीं है। मंदिर आदि जाना वो भी धर्म नहीं है। अलग ईश्वर मान करके पूरा आराधना करना वो भी धर्म नहीं है। धर्म है नैतिकता, धर्म है सदाचार, धर्म है सद्गुणों का आचरण। फिर जैसी आपकी मान्यता हो, जैसे आपके विचार हो, वो पूजा पद्धति जीवन को सद्गुण सदाचार में बनाने में सहयोगी होना चाहिए। और सदाचार ही नहीं, सद्गुण ही नहीं है जीवन में, नैतिकता ही नहीं जीवन, ईमानदारी ही नहीं है जीवन में, तो कौन सी पूजा हो रही है, कौन सी भक्ति हो रही है? सब तो कर्मकांड। इससे काम नहीं बनेगा। सादा रहन सहन, सादा खान पान, सादा विचार और सद्गुण सदाचार में जीवन, सेवा परायणता, निष्कामता, और सबसे अंत में निष्कामता में तो बात आ ही गई है, बाहर से कुछ भी पाने की चाहना का त्याग। चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे कुछ भी पाना नहीं है। साधना का अर्थ है छोड़ना, त्यागना। किसका छोड़ना? कामना का, अहंकार का। कबीर की साधना त्याग की साधना है, पाने की साधना नहीं है। क्या पाओगे? जो भी पाएंगे, नाम कुछ भी रख लो, बाहर से जो भी पाएंगे छूट जाएगा। अब तक जो पाया गया है उस सब को छोड़ देना, यह साधना है। और छोड़ने मतलब मन से राग और मोह छोड़ना। देखो, त्याग दो प्रकार का होता है, एक बाहर का त्याग, एक भीतर का त्याग। बाहर का जो त्याग है उसे हम कहते हैं क्रिया साध्य त्याग, और ये त्याग सदैव सीमित होगा। अंदर का त्याग है वो भाव साध्य त्याग है, ये निश्चिम हो सकता है। एक साधक है, कल्याणार्थी है, मिर्च मसाला, घी, तेल, खटाई, मिठाई का त्याग कर दिया, लेकिन सादी रोटी, सादा भात, सब्जी तो उसे खाना पड़ेगा ना। न दाल भात खाए तो फल फूल खाना पड़ेगा, दूध आदि पीना पड़ेगा, नहीं तो पत्ती चबाना पड़ेगा,
कंकड़ पत्थर तो नहीं खाएगा वो भी। बहुत तड़क भड़क नहीं करेगा शरीर में, सादा शरीर ढकने के लिए कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, ना कपड़ा पहने तो पहने, टाट लपेटना पड़ेगा, वो भी ना पहनो तो जब सोओगे तो कंकड़ पत्थर ये तो बुहारना पड़ेगा, कांटे कंकड़ में तो नहीं सोएगा। शरीर मजबूर करता है कुछ ग्रहण करने के लिए। तो हमें शरीर में कुछ न कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो बाहर का त्याग सीमित त्याग है। ठीक है, आप नमक नहीं खाते, मिठाई नहीं खाते, ये नहीं खाते, कुछ तो खाते हो ना, खाना तो पड़ेगा, लेकिन दिखावा रहित। बताना नहीं हमने ये छोड़ दिया। कुछ लोग जितना त्याग करते हैं उतने ज़्यादा दिखावा कर लेते हैं। पंगत लगी है, महात्मा ही लोग हैं, साधु लोग ही बैठे हैं, पंगत लगी है, भोजन पड़ते जा रहा है, जोर से कहेंगे साहब ध्यान रखना, मैं नमक नहीं खाता, ताकि सब लोग जाने बाबा बड़े त्यागी हैं। अरे चुपके से पहले बता दी होते साहब मुझे बिना नमक वाला चाहिए, क्या फायदा है। तो दिखावा ना हो, दिखावा आया, त्याग का अहम आया, फिर गड़बड़ हुआ। जहां अहम है वहां त्याग नहीं होगा। तो एक है बाहर का त्याग, क्रिया साधक, अमुक अमुक छोड़ दें। भाव त्याग क्या है? जो खा रहे हैं उसमें भी आसक्ति न होने पाए। और ऐसे संत हुए हैं, गुरुदेव जी बताया करते थे, शायद चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी या उनके वही शिष्य थे, मतलब बड़े संपन्न थे। एक राजा के नवाब थे, सुल्तान के नवाब थे, और ठाट बाट की जिंदगी जीते थे। चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, सब कुछ नवाबी छोड़ दिए, नवाब मतलब मंत्री थे, सब छोड़ दिए, त्याग छोड़ दिए, बहुत सब कुछ छोड़ दिए। आगे मथुरा वृंदावन में रहने लगे, भीख मांग करके खाते थे, भिक्षा दे करके गए। दोपहर का समय हुआ, अभी खांजे से भोजन है, दोपहर समय हुआ, 2-4 घर में गए, भिक्षा मांग लिए, ले आए, देखिए कि अभी क्या खाया जा सकता है, उतना खा लिए। रोटी बच गई तो गड्ढा खोद करके रोटी को जमीन में दबा देते थे, दूसरे दिन उसे निकाल धो करके खा लेते थे। और करते क्या थे? रात्रि में सोना, एक ही पेड़ के नीचे एक रात होता था, 4-6 रात सोने लगो तो इसी पेड़ में मोह ना हो जाए, इतने सावधानी पूर्वक जीवन जीने वाले। मतलब एक पेड़ के नीचे भी 2-4-6 रात निवास नहीं करते थे। आज इस पेड़ के नीचे, कल दूसरे पेड़ नीचे, फिर तीसरे पेड़ नीचे, ऐसे रोज पेड़ बदल दिया करते थे। अंदर का मतलब कहीं भी जहां उपयोग कर रहे हैं उसकी आसक्ति ना हो। भीतर से त्याग, घर में ही है। देखिए, अब आप लोगों में से अधिकतम लोग घर में हैं, हम मठ में हैं, लेकिन आपके घर और मठ में अंतर क्या है? दीवार वही है, ईंट वही, सीमेंट वही है, वातावरण में अंतर है, वो बात अलग है। एक साधु आश्रम में ज्ञान, ध्यान, विवेक, विचार, त्याग, तप, संयम, साधना, सत्संग की बात होती है। गृहस्थी में उतनी बात नहीं हो पाती, लेकिन बाहरी देखी बात है। तो जैसे घर का त्याग किए हैं, ऐसे मठ में रहते हुए मठ का अहंकार, इसका भी त्याग। अब मठ में अहंकार कर लिए तो एक साधु जंगल में कुटिया बना करके रहते थे।
जंगल में कुटिया बनाकर रहना अलग बात, लेकिन भीतर जो लोभ है इसको छोड़ना अलग बात। कुटिया तो बना लिए थे, लेकिन कहाँ कहाँ से ला ला करके कुटिया को खुद सजा करके रखे थे भीतर से। रहते जंगल में थे, साधु थे, त्यागी थे, कुटिया को खुद सजाए थे। अब कोई महात्मा आते थे तो कहते देखिए महाराज मेरी कुटिया कितनी सुंदर है। बस सत्संग भजन की चर्चा नहीं, कुटिया कितनी सुंदर है उसी की चर्चा क्या करते थे। संत लोग सुनते थे। एक बार संत आ गए, उनसे भी कहे देखिए भोजन हुआ, देखिए महाराज, देखिए स्वामी जी मेरी मेरी जो कुटिया है कितनी सुंदर है। तो उस संत ने कहा हाँ कुटिया तो सब तो छोड़ दिए हो, कुटिया में मोह कर लिए, कुटिया इतनी सुंदर है, भजन छूट गया, साधना छूट गई, अब कुटिया सजाने में लगे हुए हो, जो आ रहे हो उसे ज्ञान चर्चा नहीं, कुटिया दिखाने में लगे हुए हो, क्या क्या हुआ तुम्हारा फायदा घर छोड़ने से। कहा तो अहंकार को चोट लगी। तो कहा आप समझते हैं कि मुझे कुटिया का मोह है? कुटिया का मोह नहीं है, देखना मैं कितना बार त्याग हूँ। कुटिया में आग लगा दिए, ठीक है कुटिया में आग तो लगा दिए, महाराज में जो कुटिया में मोह नहीं है, कुटिया में आग लगा दिए। चले और संत चलने लगे, महात्मा चलने लगे, दोनों चलने लगे। महाराज जी अब कुटिया में मैंने आग लगा, लेकिन मानना पड़ेगा कुटिया बड़ी अच्छी थी मतलब भीतर अभी वो बनी हुई है, बाहर से आग लगाए हो ना, भीतर से कहाँ आग लगाए हो। जब भीतर आग लग जाए बाहर आग लगे या न लगे, जब ऐसी भावना हो जाएगी ना तब हमारी साधना बढ़िया चलेगी। घर में भी, मठ में भी, जंगल में भी और कहीं कहीं भी। घर नहीं छोड़ना है, घर की आसक्ति छोड़ना है। परिवार के जो लोग हैं सब मुसाफिर हैं, कर्म की यात्रा में चल रहे हैं। ट्रेन में बैठते हैं, आप लोग हम लोग सब ट्रेन में बैठ कर आए हैं। जिस स्टेशन में हम बैठे हैं कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग उस ट्रेन में बैठ कर आए, किसी का पता नहीं था। सामने बैठे, मेरी मुलाकात हो गई, बात हो गई। उस ट्रेन में हम उस स्टेशन में हम अकेले नहीं बैठे, तमाम लोग बैठे। कौन उस ट्रेन में कहाँ से बैठ कर आया है, कब बैठ कर आया है पता नहीं है। कौन आदमी कहाँ किस स्टेशन में कब उतर जाएगा पता नहीं। यात्री हैं, साथ में चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, मिल बांट कर खा पी रहे हैं, सामान की रक्षा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कोई कोई इसी में लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे रहते हैं, सब कुछ होता है। यात्रा में प्रेम भी होता है, बैर भी होता है, मिलना जुलना भी होता है, बांट कर खाना भी होता है, लड़ाई झगड़ा कला कल्पना गाली गलौज सब कुछ हो जाता है ट्रेन में ही। लेकिन उनका स्टेशन आया वो उतर गए, हमारा स्टेशन आ गया हम उतर गए। बस एक यात्रा है ये, हम यात्रा में आए हैं। अनेक असंख्य लोग इस यात्रा में, इस गाड़ी में पहले से बैठे थे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन हजारों का जन्म हुआ। यात्रा चल रही है, कहाँ हमारा स्टेशन कब आ जाएगा, साथी का स्टेशन कब आ जाएगा कुछ पता नहीं है। जब तक साथ में है प्रेम का, सेवा का, ईमानदारी का, कर्तव्य का व्यवहार कर लो। उतरना है इस बात को ध्यान में रखो। साथ में रहना है, मिल बांट करके, चूँकि यात्रा में साथ में चल रहे हैं इसलिए सेवा करना है, सहयोग करना है, मिल बांट करके खाना पीना है, प्रेम करो। यदि साथ में रहना है ये याद रखोगे तो बढ़िया सेवा होगी, बढ़िया प्रेम होगा। किंतु मेरे स्टेशन आने वाला हूँ, उतरना है, ये बात याद रखोगे तो मोह नहीं होगा, बैर नहीं होगा। और जब मोह बैर दोनों का त्याग हो जाएगा तो साधना अपने आप बन जाएगी। साधना का फल है मोह और बैर का त्याग, और मोह बैर का जब त्याग हो जाएगा तो साधना और चमक जाएगी। यही काम हमको जहाँ पर हैं, घर में, द्वार में, साधु गृहस्थ सबको करना है। यहाँ से जो एक प्रेरणा मिली है, घर में जाकर के लगातार इस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे निश्चित ही वो जो दशा है, मन के अमन की दशा, पूर्ण शांति दशा, वो दशा के भी अनुभव हो जाएगा। हम सबको इसी से चलना है।
समय समय से संयोग से मेरी मुलाकात होती है। कहीं सत्संग में जाना है, भजन में करना है, ध्यान में शिविर में, जहाँ भी जाएं प्रेरणा पा करके जीवन को सांचे में ढालने का हम लोग जब प्रयास करेंगे तो निश्चित ही जो संतों का गुरुजनों का अनुभव है वो अनुभव हमारा अपना भी अनुभव हो जाएगा, और हमारा अपना भी अनुभव हो जाएगा, तब वो अनुभव काम आएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। आप लोगों को, हम सबको मिलकर अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार से नियमित रूप से भजन ध्यान सत्संग का काम करते रहना है और इस जीवन को सफल बना करके उस शांति गति का अनुभव करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी वाणी को यहीं पर विराम।